हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है और अभिनंदन भी। प्यारे बच्चों, उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग और एएनएम नर्सिंग तीनों की आंसर की आ चुकी है और विजय परिवार की मुहिम की वजह से केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन डिलीट भी हो चुके हैं, उनमें बोनस नंबर भी दे दिए गए हैं। लेकिन भाई साहब, आंसर की में बड़ा फरेब है, बड़ा धोखा है, बड़ी गलती है, बड़े ऑब्जेक्शन लगाने हैं। विद प्रूफ सारी चीज बताऊंगा। केमिस्ट्री का अभी भी कौन सा क्वेश्चन है जो डिलीट करवाना है हमें, फिजिक्स में कौन से क्वेश्चन डिलीट करवाने हैं, इंग्लिश में कौन से क्वेश्चन डिलीट करवाने हैं, कौन सी आंसर की में गलतियां हैं, वो भी मैं बताऊंगा। एएनएम जीएनएम पर भी बात करूंगा। ऑब्जेक्शन सभी को लगाने हैं। ऑब्जेक्शन के अंदर कोई चार्ज नहीं लगेगा। हर विजियंस ध्यान से सुन लें। मेरे उत्तराखंड का हर बच्चा जिसने एग्जाम दिया है, उनका अधिकार है, उनका कर्तव्य है ऑब्जेक्शन लगाना। पिछले साल विजय एजुकेशन ने बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी, आपको पता होगा। तो इस बार आपका पेपर सही ढंग से आया। पिछले साल पेपर के हाल आपने देखे थे, अपन ने मुहिम चलाई। और इस बार भी, इस बार बेटा, है ना, जैसे ही आपका पेपर हुआ उसके अगले दिन से बेटा अपन ने बोर्ड को कितने सारे ईमेल किए और इस वजह से आंसर की जारी होने से पहले पेपर में क्वेश्चन इनको डिलीट करने पड़े। लेकिन एक बार फिर इन्होंने गलतियां करी है। बोर्ड के अंदर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनको आंसर की तक बनानी नहीं आ रही है, जिनको क्वेश्चन का सही आंसर तक देना नहीं आ रहा है। हमने पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवाया बेटा विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज भी पूरा पेपर सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हो बेटा, है ना, फुल पेपर सॉल्यूशन। और आपको कहीं नहीं मिलेगा। विजय एजुकेशन ने पूरा पेपर सॉल्व करवाया आप लोगों का, ठीक है ना बेटा। और जिस दिन पेपर सॉल्व करवाया उस दिन भी मैंने बोल दिया था कि बेटा पेपर में 2-3 मिस्टेक हैं और आंसर की जारी होगी तब भी मिस्टेक होगी, आप देखना, और उसमें हम ऑब्जेक्शन लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं बेटा, ठीक है, विजय परिवार आप लोगों के लिए हमेशा काम कर रहा है, ठीक है। अब भी अपन एक मुहिम चला रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी आंसर की में करेक्शन करो। इस आंसर की से अगर रिजल्ट तैयार हो गया तो हजारों बच्चों को नुकसान होगा, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा। अब देखिएगा अपने को करना क्या है, पहले वो भी बताऊंगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिस्टेक है। ये कुछ क्वेश्चन मैं लगा रखा हूं, देखो। जिन क्वेश्चन में मिस्टेक है वो बोर्ड पे मैंने लगा दिए पहले ही, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो अपन वेबसाइट पे ही चलते हैं। ये हमारी हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी है, HNBUMU, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। और देखिएगा, अगर मैं बात करूं बेटा HNBU की, तो HNBU इसके द्वारा बेटा बीएससी नर्सिंग का, एएनएम जीएनएम का एंट्रेंस एग्जाम करवाया गया था, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। और बेटा इस यूनिवर्सिटी ने इस बार काफी लेट फॉर्म निकाले थे, ठीक है ना। बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हुआ, जीएनएम का भी एंट्रेंस एग्जाम हुआ और एएनएम का भी एंट्रेंस एग्जाम हुआ। और अब बेटा एंट्रेंस एग्जाम के बाद हमारी क्या आ चुकी है, आंसर की आ चुकी है। और आज से ही बेटा आंसर की पर ऑब्जेक्शन भी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले हम बीएससी नर्सिंग की आंसर की निकालते हैं। ये देखिएगा, जैसे ही बेटा आप क्लिक करोगे यहाँ पे वेबसाइट पर आकर के और एंट्रेंस एग्जाम वाला जो फॉर्म फिलिंग का पोर्टल है उसको जैसे ही आप खोलोगे ना बेटा, तो यहाँ लिखा हुआ दिखेगा आंसर की। पहले बीएससी नर्सिंग पे अपन क्लिक कर रहे हैं। ये देखिएगा बेटा, हमारा एग्जाम 2 तारीख को हुआ था, 2 अगस्त को, और आज 6 अगस्त में हमारी आंसर की आ चुकी है, ठीक है ना। और 9 अगस्त तक बेटा, 9 अगस्त तक जो है हम क्या कर रहे हैं बेटा, 9 अगस्त तक हमारे पास मौका है, 9 अगस्त तक हमारे पास चांस है, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। तो देखिएगा, सबसे पहले ही पहले ये 4 सेट की आंसर की आपके सामने है, ठीक है ना। कितने सेट की आंसर की है बेटा, 4 सेट की ये आंसर की है, देखो, है ना। ये अपनी आंसर की है, नेम ऑफ एग्जाम बीएससी नर्सिंग 2025, और ये आंसर की सेट वाइज ABCD, है ना बेटा। बिल्कुल जी। तो ये 4 सेट है। सबसे पहली बात और बड़ी बात ध्यान से सुनो बेटा, सबसे पहली बात और बड़ी बात तो यह है
कि यहाँ पे देखिए ये अपन ने 31वां क्वेश्चन बेटा आप देख सकते हो, और एक अपन ने ये 32वां क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन है बेटा जो अपन ने डिलीट करवा दिए हैं, है ना। हमने पहले भी ये बात आपको बोली थी कि सेट नंबर सी का हमने सॉल्यूशन कराया था बेटा। तो सेट नंबर सी के अंदर 30वां क्वेश्चन और 32वां क्वेश्चन केमिस्ट्री का था, ठीक है ना। और केमिस्ट्री के क्वेश्चन में गलती क्या बताई थी हमने? गलती ये बताई थी कि 30वें के ऑप्शन 32वें में और 32वें के ऑप्शन 30वें में दे दिए। वो ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला, ये क्वेश्चन था इनका, है ना। इस क्वेश्चन में इन लोगों ने क्या मिस्टेक करी थी बेटा? ये वो क्वेश्चन था और मैंने बताया भी था 30वें प्रश्न के ये जो ऑप्शन है ये इस 32वें के है, 32वें का ऑप्शन 30वें का। तो इस वजह से क्या किया बेटा, इस वजह से इस प्रश्न में बोनस आपको दे दिया। ये दोनों प्रश्न डिलीट हो चुके हैं। तो कितने बोनस अभी तक मिल चुके हैं बीएससी नर्सिंग वालों को भाई? बीएससी नर्सिंग को 2 बोनस नंबर अब सभी को मिल गए हैं। 2 बोनस अब सभी के ऐड हो चुके हैं। कितने बोनस ऐड हो गए हैं बेटा? 2 बोनस ऐड हुए हैं, ठीक है। अब बेटा केवल 2 बोनस से चलेगा नहीं। क्यों सर? क्योंकि बेटा इन्होंने 2 और गलतियां करी है। एक तो पूरा का पूरा जो इंग्लिश सब्जेक्ट है ना, उन उसमें इन्होंने मिस्टेक करी है। देखो बेटा, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड हमने चेक कर लिया है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है बेटा। नर्सिंग एप्टीट्यूड और बायोलॉजी ये तो एकदम ओके है, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये तो चेक हो गया अपना, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बारी आती है फिजिक्स की। क्या सर फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम है? हाँ बेटा, फिजिक्स में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर इन्होंने गलत दे रखा है। तो आप सब बच्चों से मेरा अनुरोध है, इस क्वेश्चन पे आप सबको ऑब्जेक्शन लगाना है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। मैं विद प्रूफ आपको बता रहा हूँ सारी चीजें बेटा। क्वेश्चन कौन सा है वो देखो आप। क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन है बेटा, ये देखो। पेपर कोड, ध्यान से सुनना। पेपर का सेट कौन सा है पता है आपको? पेपर का सेट है सी, है ना। ये पेपर सेट सी है बेटा, ध्यान से सुनिए। पेपर का जो सेट है, सेट नंबर सी के अंदर, सेट नंबर सी के अंदर यूनिवर्सिटी ने जो राइट आंसर माना है वो माना है बेटा डी। यूनिवर्सिटी ने जो आंसर माना है वो डी माना है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा बेटा, वो अपना राइट आंसर होगा, क्या होगा बोलो? इसका राइट आंसर सी होगा बेटा इस प्रश्न का। ये प्रश्न क्या है, प्रश्न की लैंग्वेज बोल रहा हूं। यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं की दो चालकीय वृत्तीय लूप एक तल में समकेंद्रीय रखी हुई है ना। तो ये प्रश्न है आपका, और इसमें सही होगा सी। इसमें सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा बेटा, है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख लेना भाई। तो इसमें आप सबको ऑब्जेक्शन लगाना है। ध्यान रखना, यूनिवर्सिटी ने डी माना है और इसमें होगा क्या? सी होगा बच्चों, ठीक है ना। R21/R2 ये है इनका, कुछ ऐसा लिखा हुआ है भाई। फिजिक्स इतनी अच्छी तो मुझे नहीं आती, है ना। हाँ जी, लेकिन कुछ इस तरह से आंसर लिखा हुआ है, ऐसा ही है ना। हाँ, एक बार देख लेना, कुछ ऐसा ही है। हाँ, है ना। हाँ, चलो। तो पेपर कोड नंबर सी, प्रश्न संख्या 68। सारे बच्चे ध्यान से दे देना, स्क्रीन भी दिख रही होगी। प्रश्न संख्या 68, पेपर कोड नंबर सी। यूनिवर्सिटी ने सही क्या माना है? डी, लेकिन इसका राइट आंसर होगा सी। सारे बच्चे ऑब्जेक्शन लगा देना भाई। ऑब्जेक्शन में क्या लगाएं सर? आपको इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेके आपको ईमेल करना है। ईमेल में इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लगाना है ना। और अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। आपको बेटा एक पेज लेना है
और पेज के ऊपर लिखना है, व्हाइट पेज लेना है, उसमें लिखना है ऐसे, पेपर सेट सी, फिर इसमें लिखोगे प्रश्न संख्या 68, फिर लिखोगे यूनिवर्सिटी का आंसर डी, फिर लिखना है सही उत्तर सी। इतना लिख के भी ऑब्जेक्शन लगा लोगे ना, तो वो टीम तुरंत चेक करेगी उस प्रश्न को, कहां पर मिस्टेक हुई है, और चेक करते ही उनको मिस्टेक पता चल जाएगी। और अगर कोई बच्चा प्रूफ देना चाहता है, तो हमने जो सॉल्यूशन कराया ना यूट्यूब पे, वो एक पेज पे सॉल्यूशन करके उसका फोटो खींच के साथ में भेज सकते हो। क्लियर? जब भी कोई प्रश्न पे ऑब्जेक्शन लगेगा, तो वहां जो टीम होगी वो उस प्रश्न को रीचेक करेगी बेटा, ये कन्फर्म है। कोई बुक का प्रूफ है तो वो भी हम लगा सकते हैं साथ में। आप तो ईमेल भी कर दोगे तो बड़ी बात है। तो सही क्या होगा? सही आंसर सी होगा। सही आंसर क्या होगा? सी। यूनिवर्सिटी ने डी माना है और डी गलत है। डी तो क्या है? गलत आंसर है। ठीक है, एक तो ये ऑब्जेक्शन लगेगा। दूसरा ऑब्जेक्शन लगेगा केमिस्ट्री का बच्चों। केमिस्ट्री का और ऑब्जेक्शन है क्या? हाँ है। केमिस्ट्री में क्या ऑब्जेक्शन है वो भी बताता हूं आपको। केमिस्ट्री का क्वेश्चन कौन सा है भाई? 31। 31 का सही आंसर क्या है? यूनिवर्सिटी ने क्या माना है? ये लीजिए, ये पेपर कोड एक बार फिर से देख लो। पेपर कोड या पेपर सेट कह दो, पेपर सेट है सी, है ना? अब यूनिवर्सिटी ने क्या माना भाई? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का आंसर क्या है जी? बी है। और इसका राइट क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए। तो एक बेटा आपको ऑब्जेक्शन इसमें लगाना है, ध्यान रख लेना। सारे बच्चे सुन लो। प्रश्न क्रमांक है 31, पेपर सेट सी, प्रश्न क्रमांक 31। इसमें बच्चों करेक्ट आंसर होगा ए, यूनिवर्सिटी ने माना है बी। समझ आ गई बात आपको? देख लो, और ये सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में बच्चों एक बहुत बड़े मतलब एक बहुत बड़ी बात है क्या सर? केमिस्ट्री में भाई साहब इन लोगों ने कितना बड़ा खेल कर दिया देखो। 30, 31 और 32 तीनों क्वेश्चन में गड़बड़ है। 30वां डिलीट हो गया, 32वां भी डिलीट हो चुका है, और इस 31 में भी या तो इनको बोनस देना पड़ेगा या इसका आंसर चेंज होगा। मतलब भाई साहब, एक यूनिवर्सिटी 5-5 7-7 प्रश्न गलत करेगी तो कैसे चलेगा? हाँ, तो यहाँ पे पेपर सेट सी, पेपर सीट में प्रश्न कौन सा है? प्रश्न संख्या 68 केमिस्ट्री फिजिक्स का। इसमें ऑब्जेक्शन लगेगा, एक ही प्रश्न है इसमें ऐसा ऑब्जेक्शन वाला। अब है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी बच्चों सेट नंबर सी में प्रश्न कौन सा है? 31 है, इसमें भी ऑब्जेक्शन लगेगा। ठीक है भाई, बिल्कुल जी, है ना? अब बच्चों अपन चलते हैं इंग्लिश। भाई साहब, इंग्लिश में तो गड़बड़ ही गड़बड़ है। इंग्लिश में सेट नंबर सी, सी में कौन से प्रश्न कितने गलत है? 81 से 100 तक टाइपिंग मिस्टेक हुई है भाई। 81 से 100 तक टाइपिंग मिस्टेक हुई है। बेटा थोड़ी देर पहले मेरी खुद बात हुई है एचएनवीयू में इस मामले में। उन्होंने मुझे ये कहा था कि सर ये मिस्टेक हम थोड़ी देर में ठीक कर देंगे, ये हमारे से भूलवश टाइपिंग की वजह से ऐसा हुआ है। उन्होंने माना है ये, लेकिन बेटा यूनिवर्सिटी भले ही माने ना माने, ठीक है ना, हमें इस पे भी ऑब्जेक्शन लगाना है। इसमें ईमेल में क्या लिखना है? ईमेल में लिखना है कि इंग्लिश पेपर सेट सी क्वेश्चन क्रमांक 81 से 100 तक पूरी आंसर की में गड़बड़ है, ऐसा एक व्हाइट पेपर पे लिखना है, फोटो खींचना है और ईमेल करना है।
अब ये मेल करना कहाँ पे है सर बताओ? तो 2 बोनस हो गए हैं, एक फिजिक्स में बोनस होगा, एक ही केमिस्ट्री में होगा। तो लगभग बच्चों 4 प्रश्नों का जो नुकसान आपको होना था, विजय परिवार ने कहीं न कहीं बेटा, और आज के समय में 4 नंबर बहुत बड़ी बात होती है बेटा। पहले दिन सबसे पहले हमने ये बात आपके सामने रख दी थी, ठीक है ना? बिल्कुल। और इंग्लिश में तो मैं आपके, अगर आज शाम तक चेंज नहीं हुआ तो मैं अपने आप चेंज कराऊँगा, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। ठीक है ना? बिल्कुल। अब बेटा देखो, अब मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि भाई कहाँ पर जाकर के हमें जो है वो मेल किसके ऊपर करना है वो बताता हूँ चलो। ठीक है ना? मेल, 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 ये लो जी। ये नोटिफिकेशन देख लो सारे बच्चे, कैसे ऑब्जेक्शन लगाएं। ये तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, hnbumumu.ac.in, है ना बेटा? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। हाँ जी। अब बच्चों देखो, देखें। हाँ जी, ओके। अब देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये मेल आईडी दिख रही है आपको? सर दिख तो रही है, यूके नरसिंह पारा @gmail.com दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। आपको इस ईमेल आईडी पर मेल करना है। मेल करना तो आता होगा, सभी के मोबाइल में ईमेल आईडी है। पहले आप व्हाइट पेज ले लो, व्हाइट पेज पे पहले ऊपर ही ऊपर लिखो ऑब्जेक्शन, फिर पहले लिखो सब्जेक्ट का नाम फिजिक्स, प्रश्न क्रमांक, सही उत्तर, यूनिवर्सिटी का उत्तर। ऐसे फिजिक्स के प्रश्न में एक 4 लाइन में वो आ जाएगा। फिर नीचे लिखो केमिस्ट्री, पेपर सेट, प्रश्न संख्या, यूनिवर्सिटी उत्तर और सही उत्तर। फिर आ जाओ इंग्लिश, उसी पेज में नीचे लिख दो इंग्लिश में प्रश्न क्रमांक 81 से 100 तक, पेपर सेट नंबर सी के आंसर की में संपूर्ण गड़बड़। इतना लिख के उस पूरे पेज का फोटो खींच लो। फोटो खींच के इस ईमेल आईडी पे मेल कर दो। सर कुछ प्रूफ भी साथ में देने हैं क्या? बेटा देखो, ये तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फिजिक्स और केमिस्ट्री के, इनका प्रूफ सिर्फ और सिर्फ आपको भेजना है, वो अपने आप रीचेक करेंगे। ठीक है ना? हाँ, यूके नरसिंह पारा @gmail.com, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन साथ में डाल सकते हो। विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे सॉल्यूशन डला हुआ है, वो सॉल्यूशन आप पेज पे सॉल्व करके प्रश्न को फोटो खींच के भेज सकते हो। हाँ जी, यूके नरसिंह पारा @gmail.com। देख रहे हो बेटा, इस मेल आईडी पर मेल करना है। अब सर कब तक मेल करना है? देखो क्या लिखा है इन्होंने, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई उत्तर कुंजी से अभ्यर्थी अपने प्रश्नों और उत्तरों का मिलान करें। यदि किसी अभ्यर्थी को अपलोड की गई उत्तर कुंजी में दिए हुए उत्तर पर आपत्ति है तो अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ दिनांक 9/8/2025 दोपहर 1 बजे तक विश्वविद्यालय की ईमेल आईडी के माध्यम से नियमानुसार अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। दिनांक 9/8/2025 1 बजे के उपरांत किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं ली जाएगी। ठीक है ना? तो 9 तारीख तक आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हो इस मेल आईडी पर, है ना? तो ऑब्जेक्शन लास्ट कितने बजे तक लगेगा और कब तक लगेगा? ऑब्जेक्शन, ठीक है ना? हाँ जी, ऑब्जेक्शन 9 बजे तक, सॉरी सॉरी 9 नहीं, 9 अगस्त तक ऑब्जेक्शन लगाने की लास्ट डेट क्या है? 9 अगस्त दोपहर 1 बजे। ठीक है ना भाई? तो गलती करोगे? नहीं करेंगे सर। वेरी गुड। हाँ जी, ठीक है, तो ये सिस्टम समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ गया। अब बच्चों एएनएम जीएनएम वालों को भी इसी पर मेल करना है। ये एएनएम जीएनएम की है बेटा, आंसर की आपको दिखाता हूं। अब एएनएम जीएनएम का हमारे पास पेपर बच्चों ने भेजा नहीं है भाई। अगर कोई बच्चा पेपर भेजता है तो हम आंसर की चेक करके दे देते हैं आपको तुरंत। ये देखो भाई, एएनएम जीएनएम के 100 क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न, ये जीएनएम की आंसर की है, इसमें कोई भी प्रश्न डिलीट नहीं किया है इन लोगों ने। अगर कोई ऐसा डाउटफुल प्रश्न है बेटा
तो आप पेपर भेज दीजिए, मैं आपका ये चेक कर देता हूँ पूरा। ठीक है ना? ये है अपने एएनएम का। ये एएनएम का आंसर की है बेटा, ठीक है? इसी तरह से पैरामेडिकल, पैरामेडिकल की भी आंसर की, बीएससी पैरामेडिकल की भी आ चुकी है, देखो आप। ये बीएससी पैरामेडिकल है ना? और ये सारी आंसर की मैं विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे भी डलवा रहा हूं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की आंसर की भी आ चुकी है। और इसके अलावा बच्चों एमएससी नर्सिंग की भी आंसर की आ चुकी है। तो सभी बच्चों की आंसर की रिलीज हो चुकी है बेटा। ठीक है ना भाई? बिल्कुल जी। तो ये आप देख सकते हो पूरा सिस्टम और शेड्यूल तो डला हुआ है, लेकिन रिजल्ट कब आएगा अभी तक रिजल्ट का कोई भी शेड्यूल इन्होंने डाला नहीं है। लेकिन जितना मुझे लगता है आंसर की के 7 दिनों के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे ये 9 तारीख है ना, तो आप ऐसे मानो 15 अगस्त से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। 15 अगस्त से पहले पहले आपका रिजल्ट बेटा आ जाएगा। ओके, बिल्कुल। और केमिस्ट्री वाला जो पर्सन है ना, ऑब्जेक्शन वाला, वो ये है, देखो। एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए T1/2 30 मिनट है। 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाला समय। ठीक है ना? ये देखिएगा, ये 31 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ये होगा ए। और यूनिवर्सिटी ने क्या माना है? बी। ठीक है ना? ये थोड़ा आप देख लेना बेटा। और जो इंग्लिश की आंसर की है उसमें तो वैसे भी अपन करेक्शन करा देंगे। इंग्लिश की आंसर की थोड़ी देर बाद में ठीक होके दोबारा रिवाइज हो जाएगी, ऐसा यूनिवर्सिटी ने कहा है। थोड़ी देर बाद रिवाइज आंसर की आ जाएगी, है ना? फिर भी आपको जो है इस पर जो है आपत्ति लगानी है। देखो ये 2 क्वेश्चन तो डिलीट कर दिए इन्होंने, है ना? तो इंग्लिश में यहाँ से बच्चों गड़बड़ है, देख लो। 81 नंबर से, 81 नंबर से लेकर 100 नंबर तक इस पार्ट नंबर सी में गड़बड़ है ना? तो इसके लिए भी आपत्ति लगाते रहो। भले ही ये आंसर की रिवाइज करके भी डाल देंगे ना, तो भी आप आपत्ति जरूर लगाना बेटा। ठीक है ना? बिल्कुल। तो थैंक यू। और आप लोगों को इतना भरोसा दिला रहा हूँ कि रिजल्ट आने के बाद आप सबकी मैं काउंसलिंग भी करवाऊंगा। ठीक है? और आप में से बहुत से बच्चे मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं लगातार कि विजय सर, हमें सेशन 2026 के लिए तैयारी करनी है। तो जिन बच्चों ने इस बार अच्छी प्रिपरेशन नहीं की, या जिन्होंने इसी साल 12th की है और जो नया ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो बच्चे सेशन 2026 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर कोई तैयारी करना चाहता है ना? या पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है बेटा, या एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है, तो विजय एजुकेशन ऐप में बेटा ऑनलाइन बैच उपलब्ध है। बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो। क्लासें स्टार्ट हो चुकी है, 990 रुपये फी है बेटा। और एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए रमन बैच है, लाइव क्लासें 2 दिन पहले ही स्टार्ट हुई है बेटा। तो कोई सेशन 2026 के लिए तैयारी करना चाहता है, तो आज ही विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करें और विजय एजुकेशन ऐप में जुड़ के अपनी तैयारी शुरू कर दें बेटा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लास आपको मिलेगी, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, नोट्स, पीडीएफ, मॉडल पेपर, सारी चीजें। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो बेटा, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों की आवाज उठाता हूँ, सिस्टमेटिक जानकारी देता हूँ, है ना? और हर समय आपके साथ रहता हूँ बेटा, हर समय आपको पूरी मदद मिलती है। आगे आपकी काउंसलिंग होगी तब भी मैं चॉइस फिलिंग करवाऊंगा, अच्छे कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा, कौन से आईएनसी वाले कॉलेज है, कौन से बिना आईएनसी वाले हैं, कितने प्रेफरेंस में कॉलेज भरने हैं, क्या कट ऑफ रहेगी, कैसे डॉक्यूमेंट बनाने हैं, हर स्टेप पे आपको गाइड करूंगा। ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।